अभी हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के लिए बेसिकली जो स्टैंडर्ड रेफर किया जाता है वो है IS 15481981 फॉर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉट सैम्पलिंग। जैसे कि मैंने बोला कि वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। तो बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली द इंस्पेक्शन, हम देखेंगे कि लॉट या फिर सैंपल जो है वो कलेक्ट कैसे करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली कलेक्ट एक्सप्लेन अंडर द सैम्पलिंग टेक्निक। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग इज दैट जनरलाइजिंग फ्रॉम अ पोर्शन अबाउट द होल। समझिए आपके पास एक लॉट है और मुझे वो लॉट इंस्पेक्ट करना है। तो जब कभी भी मैं सैम्पलिंग इंस्पेक्शन की तरफ जाता हूँ तो मैं 100% इंस्पेक्शन नहीं करता हूँ, मैं कुछ उसमें से आइटम सिलेक्ट करता हूँ, एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग। जो सैंपल लाया है उसके ऊपर मैं जो सैंपल पे इंस्पेक्शन करता हूँ, बेस्ड अपॉन दैट मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि लॉट कैसा होगा। एक सिंपल आसान तरीके में मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जब कभी भी हम फ्रूट सेलर के पास जाते हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए, तो हम पूछते हैं उसको कि कैसे है फ्रूट, स्वीट है या नहीं। तो he will give you he will take one of the fruit out of that lot and he will cut it and give it to you, और वो बोलेगा इतना मीठा है। So he will not cut all the fruits that is available over there and he will say कि ये एक फल है इतना मीठा तो बाकी के भी वैसे ही होंगे। So this is basically a sampling. So what we do in a sampling, हम कुछ पोर्शन लेते हैं जो पूरा लॉट है उसमें का, उसके ऊपर इंस्पेक्शन करते हैं और फिर हम जनरलाइज करते हैं कि ये सैंपल में जो हमको रिजल्ट आया है उसके हिसाब से वो हम लॉट एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। So this is in simple word basically sampling is. Now you will understand कि सैम्पलिंग ये पूरे लॉट पे नहीं हो रहा है, लॉट में से कुछ आइटम्स है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। So अगर मैं आपको पूछूं whether it is an accurate result, तो probably I will say no, it is not an accurate result because it is done on some part of the total lot. So यहाँ पे एक always error associated रहता है which is basically called as a sampling error. अगर वो सैंपल मैंने सिलेक्ट किया है वो ठीक नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरे लॉट पे उस पर इम्पैक्ट आने वाला है। सो व्हेनेवर द सैम्पलिंग कम्स इनटू द पिक्चर देयर इज ऑलवेज वन एरर एसोसिएटेड विद इट व्हिच इज कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग एरर। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉट्स which we do based upon some part which are selected out of the lot. I hope the sampling is basically क्या होता है सैम्पलिंग, ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे सैम्पलिंग एरर होता है उसी के साथ सैम्पलिंग के साथ एक बायस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इट। तो अभी बायस क्या है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो कोई भी इंस्पेक्टर है जो लॉट में से सैंपल निकाल रहा है, सो बायस का अगर हम सिंपल भाषा में मीनिंग देखिए तो उसका मीनिंग है झुकाव या फिर प्रेफरेंस टू समथिंग, करेक्ट। सो जो इंस्पेक्टर है वो अगर किसी झुकाव के साथ सैंपल निकाल रहा है तो देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सैम्पलिंग। आई विल गिव एन एग्जांपल कि एक लेथ मशीन है और उसमें से जो प्रोडक्ट निकले हुए हैं वो एक लॉट में डिफाइन किए हुए हैं, अलग अलग लॉट में। तो आपको पता चलेगा कि अगर टूल वेयर आउट हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द लॉट्स विल बी मोर व्हेनेवर देयर इज अ टूल वेयर आउट, और जब कभी भी टूल वेयर आउट नहीं है तो एरर आने की चांसेस संभावना थोड़ी कम है। अगर मैं सैंपलिंग लेते समय सैंपल उसी पीस से लूं जो उसी लॉट से लूं जो प्रोबेबली शुरू के समय में मैंने प्रोडक्शन किए थे, तो नेचुरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे जो सैंपल आने वाले हैं वो अच्छे आने वाले हैं, करेक्ट। और एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि ऐसे लॉट में बहुत सारे मटेरियल रखे हुए हैं एंड प्रोबेबली आप इमेजिन कीजिए कि बेस्ड अपॉन द टाइम इंटरवल उनको सेग्रीगेट किया हुआ है। और अगर मैं सैंपल निकाल रहा हूँ सिर्फ पहले रो के या फिर सिर्फ टॉप लेवल के, देन देयर इज अ बायस कमिंग इन कि मैं वही सैंपल निकाल रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि ठीक आ रहा है, राइट। सो सैंपलिंग निकालते समय हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम सैंपलिंग निकाल रहे हैं, किस तरीके से हम जो पीसेस है जो हम इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं वो निकाल रहे हैं।
एक और चीज है जहां से बायस इंट्रोड्यूस हो सकता है। समझिए मैं इंस्पेक्टर हूँ और मुझे कुछ प्रेशर है, जहाँ जैसे मुझे प्रोडक्शन को आगे वो लॉट भेजना है। सो प्रोबेबली आई कंसिडरिंग दैट प्रेशर एज ए इंस्पेक्टर, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, देन आई विल सिलेक्ट दोज पीसेस ओनली जो मुझे दिख रहे हैं कि ये शायद अच्छे हो। एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, स्क्रैचेस देख रहा हूँ लॉट में है या नहीं, पीसेस में है या नहीं। तो अगर मुझे वो प्रोडक्शन को आगे भेजना है लॉट, तो प्रोबेबली आई विल सिलेक्ट ओनली दो सैंपल जिसमें मुझे स्क्रैचेस दिख नहीं रहे। करेक्ट? सो आई एम बायस टू समथिंग. So this bias is again an error which basically which is basically very probably बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर वो सैंपल मैंने गलत तरीके से निकाला है तो मेरा लॉट इधर रिजेक्ट और एक्सेप्ट हो जाएगा, बट दैट इज नॉट अ ट्रू साइंटिफिक मेथड. सो ये बायस और सैम्पलिंग एरर को अगर हमको ओवरकम करना है तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल दैट वी विल टॉक अबाउट. Before that, I will just give you a quick example of a sampling error. ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, you must be knowing this is a famous escape of law, the great king Shivaji Maharaj, his son Sambhaji Maharaj from Agra, right? आपको पता है उसमें क्या हुआ था? उसमें कुछ जो कैद में थे तो आउटसाइड कुछ इवेंट चल रहा था. And then Shivaji Maharaj decided that we will send some boxes of mithai outside of the the area where they were residing. तो इनिशियल डेज में उसमें मिठाई जा रही थी और एक दिन ऐसे हुआ कि 2 of the boxes खुद शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बैठे हुए थे. The inspector who was at the gate could not identify the correct box in which Maharaj was sitting, right? So it was a typical example of sampling error, क्योंकि उन्होंने एक या दो बॉक्सेस चेक किए और उसमें से उनको लगा कि all the boxes might be containing a मिठाई. So this is a classic case of the sampling error, wherein which the faulty product went out. Faulty for them, good for us, right? So this is a sampling error. So I hope you are clear, getting understanding what exactly the sampling error is and what do you mean by sampling. जैसे मैंने अभी बोला कि to overcome the bias and to overcome the sampling errors, there are various techniques which are available, which are basically random sampling, systematic sampling. So we will go one by one through each. तो random sampling में क्या होता है? तो random sampling is the randomness while selecting any of the item from the lot in such a manner that the chance of inclusion of any atom in the sample is predetermined. मैं फिर से फ्रूट के एग्जाम्पल पे जाता हूँ. तो जब कभी भी हमको वो बोलता है फ्रूट सेलर कि ये देखो एक मैंने आपको फ्रूट दिया है, वो बहुत मीठा है, तो बाकी के भी फ्रूट्स वैसे ही मीठे होंगे. फिर भी जब हम फ्रूट सिलेक्ट करते हैं तो कंप्लीटली रैंडमली करते हैं. देयर इज नो एज सच पैटर्न कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीक्वेंशियली हम लेते हैं. We will ask them कि नहीं वो निकालो, ये निकालो, उसके नीचे का निकालो, उसके ऊपर का निकालो, and he may get frustrated a little bit, right? But that is a classic case of a random sampling कि वहां पे कुछ पैटर्न नहीं है. एक और मैंने एक यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, एक 3C अरेंजमेंट है जिसमें अगर मुझे रैंडम सैम्पलिंग करना है तो what I will do, I will probably select any of the lot that is basically over here. जैसे कि यहाँ पे 6 आइटम्स रखे हुए हैं. So I will probably select the third. In the next lot, I will probably select the first. In the next to next lot, I will again probably select third or fifth. So there is no as such pattern in selecting the particular item. Correct? ये बहुत बार ऐसे भी किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ जैसे कि यहाँ पे 6 आइटम्स है, तो I will have 6 cards. I will shuffle them. I will take one card. So whichever card comes, that will be the part that I will be picking up. And then I'll again shuffle the card, again pick up the card, whichever number comes, I will pick that particular part. So आपको समझ में आया रैंडम सैम्पलिंग में क्या हो रहा है? रैंडम सैम्पलिंग में there is no as such pattern for selection of the particular atom. So इससे क्या होने वाला है? इससे जो bias था, जो हमको observe हो रहा था at the time of the inspection, that will completely overcome.
एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में प्रोबेबली देयर इज सम काइंड ऑफ एन पैटर्न, जैसे कि आई विल सिस्टमैटिकली सिलेक्ट अ आइटम एट अ रेगुलर इंटरवल। तो इसी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास 2 लॉट हैं। तो पहला मैंने रैंडमली कौन सा भी आइटम सिलेक्ट किया, बट नेक्स्ट आइटम जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो प्रोबेबली हर एक लॉट का 4th आइटम मैं सिलेक्ट करूंगा। सो समझिए मैंने ये फर्स्ट सिलेक्ट कर दिया है, तो 4th आइटम है ये 5th वन। नेक्स्ट साइड 4th आइटम है 1 2 3 4, देन आई विल सिलेक्ट दिस अगेन विद द सेम लॉजिक, 4 छोड़ दूंगा, अगले वाला जो ट्रे होगा उसमें से मैं फर्स्ट आइटम सिलेक्ट करूंगा, राइट? सो आई विल नॉट कॉल इट एज अ रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि रैंडम में तो जो नंबर आता था वो कंप्लीटली रैंडम था, वहां पे कुछ लॉजिक नहीं था। यहाँ पे कुछ लॉजिक है, लेकिन पहला जो सैंपल मैं निकाल रहा हूँ दैट इज बेस्ड अपॉन द रैंडम सैम्पलिंग। सो पहला मैं रैंडमली पिक करूंगा, नेक्स्ट में आई विल गो बाय सम काइंड ऑफ एन लॉजिक। देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द इंस्पेक्शन टेक्निक इज यूज्ड। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि थर्ड शिफ्ट में हमारी क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या फिर हम ये भी बोलते हैं जब कभी भी लंच होता है तो लंच होने के बाद थोड़ा सा क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाता है। सो देयर आर सम काइंड ऑफ एन आई विल से स्ट्रेटा और ग्रुप जिसमें हमको पता चलता है कि क्वालिटी में वेरिएशन अलग अलग है। तो जब कभी भी मैं लॉट मेरे सामने रख रहा हूँ, कैन आई मेक द सब ग्रुप्स और सब लॉट्स अकॉर्डिंग टू सच स्ट्रेटा? स्ट्रेटा मतलब क्या है? तो एक बड़ा ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, 3 लॉट लिए हुए हैं, प्रोडक्ट सेम है, 3 लॉट लिए हुए हैं। एक लॉट है शिफ्ट 1 का, एक लॉट है शिफ्ट 2 का, और एक लॉट है शिफ्ट 3 का। सो ये अलग अलग लॉट मैंने लिए हुए, उनका स्ट्रेटा बनाया हुआ है। And then in order to have a correct sample, I will start using randomly picking up one from this particular strata, that is shift 1, one from this shift 2, one from this shift 3. Correct? So your understanding क्या हो रहा है? तो अगर मैं ये नहीं करता and then there is only मैं खाली randomly pick करता which probably belongs to shift 1, items which are belonging to shift 1, then वो homogeneity नहीं रहता सैंपल में मेरे, क्योंकि दैट इज डोमिनेटेड बाय द शिफ्ट 1 आइटम्स ओनली, और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में कुछ आइटम्स आते ही नहीं जो सैंपलिंग में आ रहा है, दैट वुड हैव कॉज्ड सैंपलिंग एरर। अब ये स्ट्रेटा हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, शिफ्ट वाइज हम कर सकते हैं, टाइम जोन वाइज कर सकते हैं, मशीन वाइज कर सकते हैं। wherever you are observing कि कुछ ग्रुप हो रहा है और उस ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का क्वालिटी में there is a possibility कि चेंज हो सकता है। So जैसे कि मैंने बताया, random sampling and the stratified sampling are the one which are most of the time are basically used in case of an sampling. एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग इन स्टेजेस। तो ये थोड़ा सा टॉप लेवल का, नॉट इन द टॉप लेवल, बट सोचिए अगर बहुत सारे बॉक्सेस आपके पास है, बहुत सारे लॉट्स आपके पास है, एंड देयर इज अ क्वेश्चन कि लॉट कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर आया हुआ है और उसमें बहुत सारे पैकेट्स अंदर है। सो पहले, और हर एक पैकेट के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। सो बिफोर आई गो टू आइटम, आई एम अंडर क्वेश्चन कि मैं कौन सा पैकेट सबसे पहले सिलेक्ट करूं, और उसके बाद उसके अंदर के आइटम्स से मैं जाके सैंपल लेने वाला हूँ। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सैम्पलिंग इन स्टेजेस, जिसमें मैं रैंडमली पहले टॉप लेवल का पैकेट सिलेक्ट करूंगा या फिर टॉप लेवल का बैच सिलेक्ट करूंगा, और उस बैच में आई विल रैंडमली पिक अप द सैंपल्स फॉर माय sampling technique, for my inspection technique, right? So are you understanding what are the different types of the sampling generally used in order to overcome the sampling error and be bias? Correct? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये हम कर रहे हैं टू डू द इंस्पेक्शन बाय सैम्पलिंग मेथड। सो इंस्पेक्शन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं। सैम्पलिंग करते समय 2 एरर्स आ सकते हैं। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग एरर की गलत सैंपल निकाला हुआ है, या फिर बायस आ सकता है। बायस क्या है? जो मेरा इंस्पेक्टर है वो किसी चीज से इंक्लाइंड होके अगर सैंपल निकाल रहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो अगर मैं टॉप लेवल पे पूछूं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सैम्पलिंग, एज आई टोल्ड यू, लेस एक्सपेंसिव बिकॉज देयर इज अ लेस सैम्पलिंग।
देखिए सैम्पलिंग में होता क्या है, लॉट में से हम कुछ चीजें ही निकालते हैं, कुछ आइटम्स निकालते हैं, इसके ऊपर हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो नेचुरली इट इज लेस एक्सपेंसिव एज वेल एज लेस फ्यूअर पर्सनल्स आर इन्वॉल्वड. At the same time, it is less handling of the product, hence it reduces the possibility of damages. Correct? At the same time, disadvantages क्या है? There is always risk associated with it कि bad lot शायद select हो जाए या फिर good lot शायद reject हो जाए. This I will talk little bit later whenever it comes to the latter part. लेकिन अभी के लिए हम समझेंगे कि ये भी हो सकता है सैम्पलिंग में कि जो अच्छा लॉट था वो रिजेक्ट हो जाए और जो रिजेक्ट लॉट था वो शायद एक्सेप्ट हो जाए. लेस इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चर्ड द प्रोडक्ट. ये क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, कुछ चीजें ही हम, कुछ आइटम्स ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सो उसी आइटम से रिलेटेड डेटा जनरेट हो रहा है, पूरे आइटम से रिलेटेड डेटा जनरेट नहीं हो रहा है. रिक्वायर्स अ प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर, 100% इंस्पेक्शन डज नॉट. What does this mean is कि जब कभी भी हम इंस्पेक्शन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करते हैं तो नेचुरली सैम्पलिंग प्लान कौन सा होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स कम्स इनटू पिक्चर, whereas in 100% inspection it does not happen. Correct? So I hope you are clear with what is the sampling, what are the advantages of sampling and disadvantages of sampling. तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है 100% inspection. So मुझे अभी याद आया कि 100% inspection क्या होता है. So अगर हम हमारी हिस्ट्री में थोड़ा सा देखें, so if you refer to the Ramayana, the Shabri tested all the bears of before giving it to Lord Rama. So that was 100% inspection. She was testing every bear and then she was offering it to Lord Rama. And then she was claiming those are sweets. Unlike to the fruit seller, which gives us only one of the items, one of the item of the entire lot and says this lot is entirely good. So I hope you are clear with the sampling. So चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. सैम्पलिंग हो गया है, आई एम एट द क्वालिटी गेट, मेरे पास लॉट आ गए हैं. लॉट आने के बाद आई हैव सिलेक्टेड अ प्रॉपर सैंपल्स आउट ऑफ दोज लॉट. नाउ द क्वेश्चन बेसिकली कम्स कि मुझे जो सैंपल मैंने पाया है उसको इंस्पेक्ट करना है.